हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही है। पूरे लूसेंट बुक का जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पूरा लूसेंट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई। तो ये सच में सही लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस करो और ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ, ये ठीक ही लिखा है भाई, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, देखिए लूसेंट के बुक का हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और जा कर के पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। ओके, और आज का टॉपिक है चित्रकला एवं मूर्तिकला। ठीक है, चित्रकला एवं मूर्तिकला टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए एक मिनट भाई। देखिए ये टॉपिक है चित्रकला एवं मूर्तिकला। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध डॉट 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 थे। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे नर्तक, चित्रकार, कवि या गायक के रूप में। बताइए बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्रकार। ठीक है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? किस क्षेत्र में? चित्रकला, लोक कला, नृत्य कला या फिर राजनीति? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकला। ठीक है, नंदलाल बोस चित्रकला क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, येलो कलर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, हुमायूं ने। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उस्ताद मंसूर खां, ठीक, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जहांगीर। ठीक है, उस्ताद मंसूर खां जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जहांगीर। ठीक है, मुगल कालीन शासकों में जहांगीर शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? बताइए किसे? अकबर को, हुमायूं को, जहांगीर को या फिर शाहजहां को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र, ठीक है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? दसवंत, मनोहर, मंसूर या फिर अबुल हसन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, अबुल हसन। ठीक है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, क्या विशेषता है भाई? शुद्ध युद्ध दृश्य या फिर पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य या फिर दरबारी चित्रण या उपयुक्त सभी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, सभी के सभी है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या फिर नाटक कला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, चित्रकला। ठीक है, जैमिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी, ठीक है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? बताइए। नंदलाल बोस या फिर जैमिनी राय या अवनींद्र नाथ टैगोर या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जैमिनी राय। ठीक है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी, ठीक है, पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक जैमिनी राय है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंसूर था एक महान, क्या था भाई? मंसूर क्या था? बताइए। बताइए, कवि था, वास्तुकार था, चित्रकार था या फिर सूफी संत था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, चित्रकार। ठीक है, मुगल काल में मंसूर था एक महान चित्रकार। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली या फिर कांगड़ा शैली या फिर किशनगढ़ शैली या फिर बूंदी शैली? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, किशनगढ़ शैली। ठीक है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाई, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? बताइए भाई, किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का
या फिर युद्ध दृश्यों का, या फिर पशु पक्षियों का, फिर या फिर दैनिक क्रियाकलापों का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? युद्ध दृश्यों का, पशु पक्षियों का, दैनिक क्रियाकलापों का, या फिर प्राकृतिक रचनाओं का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्राकृतिक रचनाओं का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है इसमें, उसको पहचान करना है। देखिए मधुबनी चित्रकारी बिहार, बिल्कुल सही भाई। मधुबनी चित्रकारी कहाँ की है? बिहार की है। और देखिए पिछवाई चित्रकारी गुजरात की, नहीं भाई बिल्कुल गलत, ठीक है। और देखिए फुलकारी कला, फुलकारी कला हरियाणा का है, ठीक है भाई, है हरियाणा का फुलकारी कला। ओके, और कलमकारी कला आंध्र प्रदेश का, ये भी सही है भाई। इसमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, और बाकी तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, या फिर संगीत कला? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, चित्रकला। ओके, चित्रकला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उमा, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? बताइए। नंदलाल बोस, जैमिनी राय, सतीश गुलजार, या फिर एफ.एम. हुसैन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंदलाल बोस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शाहजहां का ताज का देखना, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते और आश्रु कण, वन सामग्री, सामग्री, ठीक है, साम्राज्ञी भाई, सामग्री बोल रहे हैं क्या ही बताएं, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकला की चर्चित कृतियां हैं? नंदलाल बोस की, राजा रवि वर्मा की, या फिर जैमिनी राय की, या अवनींद्रनाथ ठाकुर की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, अवनींद्रनाथ ठाकुर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट्स, ठीक, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? बताइए। एफ.एम. हुसैन, या फिर सतीश गुलजार, गुजराल है, अमृता शेरगिल, या फिर विकास भट्टाचार्य? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, अमृता शेरगिल, ठीक, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल
चित अमृता शेरगिल की चर्चित कृति है। ओके, और देखिए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, काला चांद, ठीक है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? बताइए, जैमिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या फिर सतीश गुलजार? बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सतीश गुलजार। ठीक है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुलजार ने किया। आगे देखिए, देखिए, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, ठीक है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, राजा रवि वर्मा या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया है। ओके, आगे देखिए, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं किसके लिए प्रसिद्ध भाई? मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए या फिर अभिलेखों के लिए या फिर स्थापत्य के लिए? बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्रकला के लिए। ठीक है, बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? मूर्तिकार, चित्रकार या फिर संगीतकार या फिर नृत्यांगना? बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, चित्रकार। ठीक है, अमृता शेरगिल चित्रकार रूप में प्रसिद्ध हुई। ओके, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली, ठीक, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, बिहार। ठीक है, मधुबनी शैली जो है भारत के बिहार राज्य में प्रचलित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एम.एफ. हुसैन हैं एक, क्या है भाई? एम.एफ. हुसैन क्या है? बताइए, गायक हैं, व्यंग्य चित्रकार हैं या फिर नर्तक हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, चित्रकार। ठीक है, एम.एफ. हुसैन एक चित्रकार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिश या फिर स्पेनिश? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, स्पेनिश। ओके, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्पेनिश थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन
किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की, एंजोलो की, विंची की या फिर राफेल का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पिकासो का। ओके। 3 संगीतज्ञ पिकासो का प्रसिद्ध पेंटिंग है। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? फौरन बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंजेलो। ठीक। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31 है, लास्ट सफर। ठीक, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजेलो, टिटियन या फिर लियोनार्डो दा विंची या फिर राफेल? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, लियोनार्डो दा विंची। ठीक, लियोनार्डो द विंची। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी लियोनार्डो द विंची का श्रेष्ठ कृति है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बताइए। माइकल एंजेले या फिर लियोनार्डो विंची या फिर पाब्लो पिकासो या फिर वान गो? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लियोनार्डो द विंची। ठीक, बताएं। विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो की, एंजेलो की, विंची की, राफेल की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, पिकासो। ठीक है, विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? पिकासो की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्व विख्यात चित्रकार थे? स्पेन के, जर्मनी के, इटली के या फिर फ्रांस के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, इटली के। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जहांगीर। ठीक है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? बताइए। अकबर के, शाहजहां के या जहांगीर के या फिर औरंगजेब के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जहांगीर के। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज़्यादा मोटा हो गया है भाई, पेन थोड़ा सा पतला करते हैं। देखिए, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? बंगाल के, बिहार के, पंजाब के या फिर केरल के? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, केरल के। ठीक है, राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या फिर नाट्यकला? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, चित्रकला। ठीक है, जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया ना, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, तो चित्रकला के क्षेत्र में, ये तो आप लोग जानते हैं। 38 का हो गया। 39 देखिए, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आईपना, अल्पना, रंगोली या फिर कोलभ? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अल्पना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की? किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की? सतीश गुजराल या फिर पाब्लो पिकासो या एम.एफ. हुसैन या लियोनार्डो दा विंची? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एम.एफ. हुसैन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी, बताइए बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, चवंड शैली या फिर जयपुर शैली? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, किशनगढ़ शैली। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हलधर ने या फिर अमृता शेरगिल ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर कालीघाट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। 45 बोले हैं, 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कालीघाट का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई। देखिए, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मुगल शासक के
समय में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध बीकानेर से, जयपुर से, बांसवाड़ा से या फिर प्रतापगढ़ से। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 46 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़ से। ओके, आगे देखिए। शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है क्या है। साहित्य है, चित्रकला है, संगीत है या फिर नृत्य है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, चित्रकला। ठीक है, शरण रानी को चित्रकला क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। कौन सा सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है। रविशंकर, बाल मुरली कृष्ण, यामिनी कृष्ण मूर्ति, एम.एफ. हुसैन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, एम.एफ. हुसैन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बूंदी। ओके, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी। ठीक, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। कश्मीर में या फिर पारसिया से, अफगानिस्तान से या सिंध से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको, पारसिया से। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पारसिया से हुआ। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण के जीवन से या फिर राजपूत राजाओं के जीवन से। बताइए क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर सी सही है, भगवान कृष्ण के जीवन काल से। ठीक है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। ठीक है, जीवन काल से या जीवन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 51 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। भारत माता नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बोस या जैमिनी राय। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अवनींद्र नाथ टैगोर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोनालिसा क्या है। मोनालिसा क्या है। एक चित्र है, गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है या फिर उपन्यास है। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक चित्र है। ठीक है, मोनालिसा एक चित्र है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती। ठीक, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। बताइए भाई के चित्रकार कौन थे। ए.ई. मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का
कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए भाई, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल, या बौद्ध प्रतिमा, या खनिज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए सही है, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ओके, आगे देखते हैं, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुआ प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या है। अब है, या फिर ध्यान, या धर्मचक्र, या फिर भूमि स्पर्श। बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, धर्मचक्र। ठीक है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, या फिर आजमगढ़। बताइए, आदमगढ़ है भाई, आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भीमबेटका से। ठीक है, भारत में भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। बताइए, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, या फिर जैन धर्म से। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध धर्म से। ओके, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। मैसूर, त्रावणकोर, या फिर कुर्ग, या फिर कूच बिहार। बताइए 59 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई। त्रावणकोर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। भीमबेटका, एलोरा, अजंता, या फिर चत्तनवासल। ठीक, चत्तनवासल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, एलोरा। ओके, एलोरा गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र हैं। ठीक है, एलोरा गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र हैं। आगे देखिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। बताइए 61 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं। विभिन्न मुद्राओं से भगवान शिव, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, या फिर
भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, या फिर भगवान महावीर, या उपरोक्त में से सभी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ओके। अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव को, भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त और महावीर स्वामी। ठीक, सभी को दर्शाती है। आगे देखिए किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुप्त। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। बताइए। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध धर्म से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, जातक। ठीक है, अजंता की चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए एक मिनट, अब दिखाई दे रहा है ना? देखिए, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्र, भारतीय एवं यूनानी, या फिर यूनानी एवं रोमन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय एवं यूनानी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिमा परक, ठीक, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। कहाँ है भाई? हंगरी, भारत, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हंगरी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी बोले हैं, चित्रकार नहीं था? दसवंत, अब्दुस्मद, ठीक, अब्दुस्मद, कल्याण दास, या फिर बसावन। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर सी सही है, कल्याण दास। ठीक है, अकबर के दरबार में चित्रकार कल्याण दास नहीं थे, और बाकी दसवंत, अब्दुस्मद और बसावन ये थे भाई। ठीक है, तो नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, युग्म चुनना भाई। सौरा पेंटिंग उड़ीसा, सही है भाई। फड़ पेंटिंग राजस्थान, ये भी सही है। गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, नहीं भाई, ये सही नहीं है। ठीक है, और बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा, बाकी और तीनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, आगे देखिए,
वर्ली चित्रकला भारत के ... राज्य की लोक चित्रकला है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, वर्ली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य की लोक चित्रकला है। ओके, वर्ली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति ... राज्य से हुई है। किससे हुई भाई? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, बिहार। बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, बिहार। ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई। ठीक है, आगे देखिए। थांगा पेंटिंग शैली ... देवता को दर्शाया गया है? यहूदी, बौद्ध, इस्लामिक, हिंदू। बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध। ठीक, थांगा पेंटिंग शैली बौद्ध देवता को दर्शाया गया। ठीक है, थांगा पेंटिंग शैली में बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ जी / कृष्ण। ठीक, श्रीनाथ जी या कृष्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीनाथ जी या कृष्ण जी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। करिए मिलान। देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में चित्रकारी है और सूची सेकंड में राज्य है। ठीक है, तो मिलान करना है। मधुबनी जो है चित्रकारी बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, लेपाची आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और पट्टचित्र उड़ीसा से संबंधित है। ओके, और वारली जो है महाराष्ट्र से। ओके, मिलान भी हो गया भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।